nutrition in plants. Trition. Very important chapter. Nutrition in plants. Okay. What is nutrition? Nutrition made from nutrient, and nutrients comes from nut, nutra word, okay, nutri word, which means food. So nutrition means basically eating, okay, eating and using that food. So nutrition in plants. Now already we have studied a little about our food, human, what we eat. Now here we will study what plants eat, how they get their food. Okay. So nutrition in plants, right? We studied that food is essential for all living organisms. For all living organisms. Full stop. We also learned that carbohydrates proteins fats, vitamins and minerals are components of food. Food called nutrients. Nutrients को अंडरलाइन कर देंगे, ENTS, न्यूट्रिएंट्स को अंडरलाइन कर देंगे, कोट्स में डाल देंगे. Nutrients which are necessary for our body, for our body. First, all living organisms require food. सीधा लिखे टेढ़ा हो जा रहा है, ऊपर भाग जा रहा है. रिक्वायर फूड, फुल स्टॉप. वहाँ क्या करें, नीचे सीधा लाइन खींच दीजिए, उसके नीचे से लिखना शुरू कीजिए. हाँ, हल्की सी सीधी लाइन खींच दीजिए, सीधी टेढ़ा नहीं ले जाइए. हाँ, और उसके नीचे से फिर सीधा लिखना शुरू कीजिए. हाँ, फूड, फुल स्टॉप. Plants can
synthesize food THESISE synthesize food for themselves but animals including humans cannot, full stop. They get it from plants or animals that eat plants. That eat plants, full stop. Thus, humans or animals humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. ठीक है, तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स हैं, मैंने आपको बताया है कि सिर्फ जो प्लांट्स हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ओनली दे कैन मेक देयर ओन फूड। बताया था आपको कि इस नेचर में, इस प्रकृति में सिर्फ प्लांट्स ही हैं, पौधे हैं, पेड़ पौधे और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगाई जो हैं, वही सिर्फ जो है, मतलब सभी बैक्टीरिया नहीं, कुछ ही बैक्टीरिया और कुछ फंगाई, 2-4 वैरायटी, ओनली दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। बाकी जितने भी इस ब्रह्मांड, इस नेचर में करोड़ों जीव जंतु हैं, दे ऑल डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। उनको पका पकाया खाना चाहिए, वो खुद नहीं पका सकते हैं हम लोग की तरह। जैसे वी मेल्स वी आर डिपेंडेंट ऑन वीमेन फॉर फूड, हम खुद नहीं पकाते हैं, भाई पकाती हैं महिलाएं, उनको हम खाते हैं। तो वैसे ही इस प्रकृति में सिर्फ पेड़ पौधे हैं जो दे आर द कुक्स ऑफ दिस नेचर, वो खुद अपना खाना बनाते हैं और खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। तो ये दम बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि ओनली प्लांट्स, अगर एक ब्रॉड कैटेगरी में कहेंगे तो प्लांट्स, और कुछ लेंगे इंक्लूड करेंगे तो कुछ बहुत ही कम 2-4 वैरायटी ऐसे हैं, मतलब फंगस और बैक्टीरिया, तो जो कि वो भी फूड अपना बना लेते हैं। नहीं तो बाकी सब हम लोग या तो प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं डायरेक्टली, उनके बनाए हुए खाने को खाते हैं, या उनको जिसने खाया उसको हम खाते हैं। ठीक है, जैसे घास उगी, पेड़ पौधा उगा, उसको हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने खाया, बाघ ने खाया, आदमी ने भी खाया। हाँ, खाते हैं, मार के क्यों नहीं खाते। अब कम हो गया है, पहले ज़्यादा। पहले तो आदमी क्या खाता था, इन्हीं सबको शिकार ही करके ना खाता था। तो पहले जैसे शेर शिकार करता था, आदमी भी शिकार करता था। तो इधर अब आज के डेट में हम वेजिटेरियन हो गए हैं, पहले मांसाहार था आदमी, अब शाकाहारी हो गया है। तो अब हम घास फूस सब कुछ खा लेते हैं, मूली खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं।
पहले क्या खाता था आदमी? खाली मांस खाता था, ठीक है। पहले ओनली हंटिंग एंड किलिंग, नो एग्रीकल्चर, ठीक है। तो मार के खाता था, जो मिला या जो मारा उसको खाया। जैसे जानवर था वैसे आदमी था, और आदमी भी जानवर था, 4 पैरों पर वैसे ही चलता था। अब धीरे धीरे खड़ा हो गया, 2 पैरों पर हो गया। नहीं तो पहले जैसे बाकी जानवर थे वैसे ही आदमी भी एक जानवर ही था। सो on anyway, the main fact here is that plants can make their own food. Others, animals including humans, either we directly eat plants, जैसे कि मूली तोड़ के खा रहे हैं तो पेड़ ही को पौधे को खा रहे हैं, पत्ता गोभी खा रहे हैं तो पौधा खा रहे हैं, पालक खा रहे हैं तो पौधा खा रहे हैं, सब्जी है, फल है, अनाज है। तो either we are eating plants or their parts, or we are eating other animals that are eating plants. भाई चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, और भी बहुत से जानवर खा रहे हैं, विचार खरगोश खा रहे हैं, चिड़िया को मार के खा रहे हैं। तो ये सब क्या प्लांट्स को खाते हैं, और उस प्लांट्स को खाने वाले एनिमल को उससे बड़े एनिमल खा लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह नेचर में चलता है, नेचर का साइकिल जो है इसी तरह चलता है। सो एनीवे, यू गॉट इट क्लियर दैट ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ठीक है। और प्लांट्स बेचारे हैं इस प्रकृति के सीधे साधे जीव, जो बेचारे अपना भोजन पकाते रहते हैं दिन और रात। दिन और रात नहीं, सिर्फ दिन, ओनली इन डे टाइम, नॉट इन नाइट। सो इन डे टाइम 24 भी कहना गलत होगा, नहीं 24 आवर्स नहीं, चलिए 12 आवर्स या 18 आवर्स जो भी है। तो मतलब लगातार जब तक दिन की रोशनी रहती है वो खाना अपना पकाते रहते हैं, उसके बाद आराम करते हैं, फिर खाना बनाया। तो खाना बनाते रहते हैं और खुद भी खाते हैं और पूरी दुनिया भी खाती है उनके बनाए खाने। सो दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, द हाउ वी ईट फूड, what are the components of food, protein, vitamins, fats, carbohydrate, all these things we have studied. Food is essential for all living. Life का सिंबल है फूड, आपने पढ़ा है कि जो भी लिविंग बीइंग होगा तो उसको फूड चाहिए, क्योंकि फूड से ही एनर्जी मिलती है। तो जीवित है तो एनर्जी चाहिए, नहीं तो जीवित नहीं। सो ऑल दिस वी हैव स्टडीड। सो कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक 1.1, right, 1.1 mode of nutrition in plants. Mode of nutrition in plants. अब आपको मैंने बताया कि पौधे भाई अपना खाना खुद बनाते हैं, आपको फोटोसिंथेसिस सब बता चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, ठीक है। वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, छोटे जीव जंतुओं को भी, चूहों को भी खाते हैं, छोटे खरगोश तक को खा जाते हैं। So there are some plants, they are exception, but they are also there that are not preparing their own, yeah, they are preparing their own food, but they are also eating other organisms. आदमी को निगल सकता है, ऐसे कम होंगे या होंगे तो उनके बारे में डिटेल अभी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि बड़े घने जंगल में होते हैं तो उतना उनका स्टडी नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी उनको छोटे ही जीव जंतु इतने मिल जाते हैं, तो आदमी बहुत जो है अब उसको पचाने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए उसको। एनीवे, खैर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, राइट।
right, plants are the only organisms that can prepare food for themselves. Hmm. That can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide, and minerals. Full stop. The raw materials are present in their surroundings. ESENT THEIR, yes, in their surroundings. Full stop. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, द न्यूट्रिएंट्स enable living organisms to build their bodies comma, to grow comma, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. Full stop. न्यूट्रिशन कोट्स में अंडरलाइन, न्यूट्रिशन TRITION, nutrition is the mode of taking food, mode मतलब तरीका, mode of
taking food by an organism and its utilization by the body. Utilization by the body. इसको अंडरलाइन कर दीजिए पूरे डेफिनेशन को. न्यूट्रिशन okay, so what is nutrition? Nutrition is the mode of taking food and its utilization by the body. किस तरह से हम फूड को ले रहे हैं और किस तरह से उसको हमारा शरीर इस्तेमाल कर रहा है, किसी भी जीव का शरीर, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं उस जीव का. और हर जीव के लिए, हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग हो सकता है. खाने का तरीका और भोजन को कैसे पचाता है, कैसे इस्तेमाल करता है, इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं. ओके, फुल स्टॉप. आगे लिखेंगे. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सीधा रहिए, टेढ़ा भाग जा रहा है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नहीं स्मॉल रखो, in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. AUTOTRO एक ही वर्ड है. PHIOPHIC autotrophic nutrition. न्यूट्रिशन, फुल स्टॉप. इसको कोट्स में अंडरलाइन करेंगे. फुल स्टॉप. ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद. चलो ब्रैकेट में देंगे. ऑटो स्मॉल में, ऑटो या ठीक है जैसे लिखे, ऑटो इक्वल्स सेल्फ. ऑटो का मतलब सेल्फ, कॉमा, ट्रोफोस, TROPHOS, ट्रोफोस इक्वल्स नरिशमेंट, NOURISHMENT, नरिशमेंट स्लैश फूड. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज.
ठीक है, तो यहाँ क्या वर्ड आया, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब हो गया नरिशमेंट या ईटिंग फूड या फूड सिंपली। तो यानी कि कैसे खाते हैं, सेल्फ के द्वारा खाते हैं। जो भोजन वो लेते हैं, कैसे वो बनता है भोजन, सेल्फ के द्वारा, और अपने द्वारा बनाए भोजन को ही खाते हैं। ऑटो मतलब हो गया सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब हो गया प्रिपेयरिंग एंड ईटिंग फूड या ईटिंग फूड। तो ऑटो है और ट्रॉफिक है, यानी सेल्फ के द्वारा बनाने जाए भोजन और उसको खुद खाते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक, समझ गए। और इसीलिए हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स यानी खुद पका के खाने वाले जीव। फुल स्टॉप लिख लीजिए। हाँ, ऑटो का मतलब सेल्फ, अपने आप, वो तो तरीका हो गया। हाँ, लिखिए आगे फुल स्टॉप। देयरफॉर comma plants are called autotrophs. Therefore plants are called, क्या ये भी अंडरलाइन करेंगे, कोट्स में देंगे, ऑटोट्रॉफ्स, TOTROPHS। तो प्लांट्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी खुद पका के खाने वाले, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, क्लियर हो गया। ऑटोट्रॉफ, ट्रॉफ मतलब नरिशमेंट, भोजन, कैसे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, यानी भोजन। तो ऑटो यानी खुद, अपने आप पर, ठीक है, फुल स्टॉप। एनिमल्स लिखेंगे इसमें नीचे से, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक फूड prepared by plants prepared, ARED, आई नहीं होता है, prepared by plants full stop. They are called हेटेरोट्रॉफ्स, ये भी अंडरलाइन कोट में, EROTROPHS, हेटेरोट्रॉफ्स को कोट्स में अंडरलाइन, ब्रैकेट में आगे लिखेंगे हेटेरोस में इक्वल अदर, ब्रैकेट में आगे हेटेरोस, HETEROS, हेटेरोस इक्वल अदर, यानी दूसरे। ऑटो हुआ सेल्फ, अपने स्वयं, हेटेरो मतलब दूसरा, यानी दूसरे का भोजन जो खाते हैं, यानी दूसरे का बनाया हुआ भोजन। मेल्स, मर्द लोग जो है औरतों का बनाया हुआ खाते हैं 90%, 10% खुद भी पकाते हैं। हाँ, ठीक है। तो हेटेरो मीन्स अदर। तो एनिमल्स, अभी आपने पढ़ा कि एनिमल्स और ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस पर फूड के लिए डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर, प्लांट्स पर या दूसरे एनिमल्स पर। इसलिए इनको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स,
दूसरे का बनाया हुआ माल खाने वाले या दूसरे को खाने वाले, पौधे को सीधे खा जाते हैं। देखिए सुबह सुबह सारे जीव जंतु निकलेंगे पेड़ पौधे खाने के लिए, घास फूस चरने के लिए, शाम को लौट जाएंगे खा पी के। तो वो क्या है, जो पहले बेचारा पेड़ पौधा खा के अपना खाना बना के तंदुरुस्त हो गया, उसको जाके चबा जाते हैं। ठीक है, सब शिकार पर ये भी निकलते हैं। तो या तो वो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, हम लोग भूख लगती है सब्जी मंडी निकलेंगे खरीदने, सब्जी फल फूल सब तरह की चीजें। तो चाहे तो प्लांट्स को डायरेक्टली खाएं या जो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं, निकलेंगे मछली, मुर्गा, मीट, खरगोश और बहुत सारे छोटे बड़े जानवर अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से। तो या तो ऐसे छोटे जानवरों को खा रहे हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, या डायरेक्टली हम प्लांट्स को खाते हैं। ऐसे सभी जीव, उनको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स यानी दूसरों का भोजन खाने वाले, दूसरों के द्वारा जो पकाया गया या दूसरों के द्वारा जो जमा किया गया। भाई पौधा अपना बना के खा पी के बाकी अपना जमा किए हुए था अपने शरीर में, फल के रूप में, स्टेम के रूप में पढ़ चुके हैं आप, हम कैसे अलग अलग पार्ट्स खाते हैं प्लांट्स का। पत्तियां भी खाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, पत्तियां भी खा जाते हैं, तना भी खा जाते हैं, फल भी खा जाते हैं, जड़ भी खाते हैं बहुत पेड़ पौधों का। ठीक है, सब आप पहले पढ़ चुके हैं प्लांट्स के चैप्टर्स। सो वी आर ऑल हेटेरोट्रॉफ्स। तो दो तरह के जीव हैं। अगर पूरे ऑर्गेनिज्म जो हैं इस यूनिवर्स में, उनको दो कैटेगरी में बांटा गया, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, यानी अपना भोजन खुद बनाने वाले या दूसरों का माल खाने वाले। ठीक है, तो इस नेचर में दो तरह ऑर्गेनिज्म्स को मोटे तौर पर फूड, मोड ऑफ टेकिंग फूड, न्यूट्रिशन के आधार पर दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया। तो या तो वो ऑटोट्रॉफ्स हैं या हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में क्या है, मैंने बोला 100% प्लांट्स प्लस सम एक्सेप्शनल, कुछ हैं जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, बहुत कम है लेकिन कुछ हैं। दे आर ऑल ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड एंड ईट इट। बाकी और ये किससे बनाते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस से। सिंपल सब्सटेंसेस लाइक एयर, वाटर, सनलाइट, इन सब की मदद से बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स, हम लोग अपना भोजन कैसे बनाते हैं, डाले 20-25 चीज कुकर में लाए, सब्जी काटे, मीट काटे, मसाला छौंके, तेल डाले, घी डाले, ये डाले, वो डाले। तो हम सिंपल चीज़ों से नहीं बनाते हैं, हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों से अपना फूड बनाते हैं। और बना बढ़िया चिकन मटन जो भी है उसको खाए मज़े से। एनीवे, सो कहने का मतलब वी आर ऑल अदर्स, प्लांट्स को छोड़ के बाकी जितने भी हैं, ठीक है, वो सब, जैसे मच्छर आता है, हम पर मच्छर है, आके सीधे डंक मारा, टंकी में डाला पाइप और खून पीना चालू। हमने जो हमारे शरीर ने खून बनाया, जानवरों के शरीर ने जो खून बनाया, उसको जाके सीधे खून पीना चालू। तो वो सीधे खून पीते हैं, वो भी क्या है, हेटेरोट्रॉफ है। हम लोग जाके पेड़ पौधों ने फल उगाया, उस फल को खा जाते हैं तोड़ के सीधे मजे से। वी आर हेटेरोट्रॉफ। जानवर क्या है, गए फल खाए या पौधों को खा गए चबा चबा के। So, leaving aside plants, all other organisms, most 99.9%, they are all heterotrophs. क्लियर हो गया? तो न्यूट्रिशन खाने के आधार पर इस पूरे नेचर प्रकृति में दो तरह में बांटा गया है, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरो। ऑटो मतलब सेल्फ, अपने आप, ठीक है, और हेटेरोट्रॉफ दूसरे का मजा लेने वाले। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स,
हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि हाउ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। भाई कैसे बनाते हैं? जब आप कोई चीज़ अच्छी खाते हैं तो आपके दिमाग में अगला सवाल क्या आता है? कहीं गए बड़ी अच्छी चीज़ खाए तो सबके दिमाग में आता है भाई कैसे बनाइए, इसको बनाया कैसे, किन चीज़ों का इस्तेमाल करके बनाया। भाई इतनी बढ़िया डिश तो पहले खाई ही नहीं, बड़ा ही स्वादिष्ट लगा, आलू का ऐसा सब्जी तो खाए नहीं, ऐसा मटन खाए नहीं, कैसे बनाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड इज हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड। Although we have studied it, we will again revise it in a little detail. So next topic 1.2, photosynthesis. Photosynthesis. डैश, हाँ, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। इन प्लांट्स। So you already know that the process of making food by the plants is called photosynthesis. What is photosynthesis? Synthesis in presence of light, photon. तो photosynthesis, preparation in light। अंधेरे में तो कोई नहीं बना सकता है, हमें भी लाइट चाहिए, लेकिन यहाँ सनलाइट इनको ज़रूरी होता है, ठीक है, उसके बिना ये नहीं पका सकते। तो द प्रिपरेशन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऑलरेडी यू नो, राइट। राइट, लीव्स आर द किचन ऑफ प्लांट्स। द किचन ऑफ प्लांट्स। तो पौधों का किचन कहाँ होता है? पत्तियों में होता है, वहीं खाना बनता है, फुल स्टॉप। देयरफॉर अब आप जो है राशन लाते हैं सारा, तो कहाँ रखते हैं ले जाके? उसको किचन में पहुँचाते हैं। किचन में रहना चाहिए तब ना खाना पकेगा। तो उसी तरह आपको बताया कि पेड़ का किचन कौन है, कहाँ है? पत्तियाँ हैं। यानी जो भी राशन चाहिए वो कहाँ पहुँचना चाहिए? पत्तियों तक पहुँचेगा तब ना वहाँ खाना पकेगा। सो राइट, देयरफॉर कॉमा ऑल द रॉ मटेरियल्स must reach the leaf, must reach, R-E-A-C-H, must reach, पहुंचना, reach the leaf, पत्तों तक पहुंचना चाहिए तभी वो खाना बना पाए। और पेड़ पौधों का रॉ मटेरियल क्या होता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड यानी एयर, और सनलाइट। फुल स्टॉप, लिख लीजिए आगे। फुल स्टॉप लिखिए। लिखाएंगे, लिखिए। वाटर एंड मिनरल्स, फुल स्टॉप, वाटर एंड मिनरल्स present in the soil
are absorbed by the roots and transported to leaves. ठीक है, आप पहले पढ़ चुके हैं। तो पानी और मिनरल्स कहाँ से आता है? पेड़ जो होता है तो यहाँ से जो है, जो सॉइल में आपके वाटर और मिनरल्स, उस वाटर में जो घुले हुए मिनरल्स होते हैं, कैसे होते हैं? जड़ों के रास्ते ऊपर तने से होते हुए पहुंचते हैं स्टेम से, और फिर कहाँ जाते हैं? पत्तियों तक पहुंचते हैं। तो एक एक पत्ती तक जो है वो पहुंचता है जाके थ्रू द स्टेम। स्टेम क्या है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तने से होता हुआ, ब्रांचेस से होता हुआ जाके अल्टीमेटली लीव्स तक ये वाटर और मिनरल्स पहुंचता है। ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, फुल स्टॉप। कार्बन डाइऑक्साइड from air हाँ, चल आइए। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves full stop. These pores are surrounded by guard cells, कोट्स में अंडरलाइन कर, full stop. Such pores are called stomata. STOMATA, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, कोर्स में करिए। अब बहुत सारे टर्म्स आएगा धीरे धीरे, अब टेक्निकल हो जाएगा आपका बाल, तो उसमें सब ध्यान रखना टर्म्स। कॉल्ड स्टोमाटा,
ओके। होता क्या है कि ये जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, पत्तियां मैंने आपको बताया था कि पत्तियां होती हैं तो उसमें आपको जो है पोर्स होते हैं, इन पर जगह जगह छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको कि हम पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। इन्हीं स्टोमाटा, ये छेद होते हैं, इन्हीं छेदों से जो है पानी भी छोड़ते हैं और सांस भी लेते हैं, हवा भी लेते हैं। भाई जहाँ छेद रहेगा वहीं से पानी हवा जो भी आएगा ना, तो इन्हीं स्टोमाटा से वो अपने एक्सेस वाटर को भी छोड़ते हैं और इसी से एयर को भी लेते हैं। अब इसको जब हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि ये जो छेद हैं इनके आसपास ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरह से ये जो है ये छेद हुआ, ये जो हुआ ये छेद हुआ, इसके आसपास ये छेद हो गया, समझ गए। ये जो होते हैं इनको गार्ड सेल्स कहते हैं। छेद ये नहीं है, छेद ये है। एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बना है, ये पूरा में ऐसे होता है। इस तरह से होता है, तो ये छेद रह गया, ये तो पूरा हिस्सा है, ये जो है ये छेद रह जाते हैं। ये सब जो है ये बीच में गैप रह गया, समझ गए। ये सेल का हम डायग्राम बना रहे हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोप। तो ये जो होते हैं अगल बगल, ये गार्ड सेल्स होते हैं। यही चिपक जाते हैं तो छेद बंद हो जाते हैं, खुल जाते हैं तो उनमें छेद से ये यही है स्टोमाटा। समझ में आई बात? हाँ, ये है अगल बगल वो गार्ड सेल्स हैं, ये चिपके रहते हैं। नहीं, आपस में चिपके रहते हैं। जब चिपका रहेगा तो कोई छेद रहेगा नहीं, तो उस समय ये पूरा सील रहेगा, पत्ती में से ना कुछ निकलेगा ना जाएगा। जैसे ये गार्ड सेल्स दूर हुए, समझ गए, तो हर जगह ये गैप बन गया, यानी छेद हो गया, खुल गया। हाँ, तो ये गार्ड सेल्स ही खुलते बंद होते हैं, इनका काम होता है पत्तियों को खोलना बंद करना। तो ये जब खुलते हैं, इनके बीच में छेद खुल जाते हैं, तो उनसे अगर पानी छोड़ना है तो पानी छोड़ा, या हवा लेनी है तो हवा लिया, समझ गए। तो ये लगातार इस तरह से खुलते बंद होते रहते हैं और उनसे सांस लेते रहते हैं पौधे। समझ में आ गई बात? ठीक है। हाँ, तो ये जो छेद हुए पोर्स हैं, इनको क्या कहते हैं लीव्स में? स्टोमाटा। ओके, राइट। वाटर and minerals are transported to the leaves by the vessels vessels का मतलब होता है नलियां, ELS, पाइप्स, पाइप की तरह जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे अंदर नसें होती हैं, पौधों में भी ऐसी नसें होती हैं, उनको वेसल्स, ब्लड वेसल्स कहते हैं ना, खून की नलियां। पौधों में ये इसी तरह से इसमें भी होते हैं, पाइप की तरह होता है तने के अंदर, बिल्कुल महीन, और ये जाता है पूरा हर जगह, पत्तियों तक जाता है ऐसे, समझ गए। आप देखते हैं रेशा रेशा जैसा तने में रहता है, वो रेशे नहीं है, एक्चुअली पाइप है उसका। हाँ, वाइटिस टाइप का, रेशा टाइप का। आप जब कोई पौधे का तना काटिएगा, चीरिएगा, तो देखिएगा उसमें रेशा 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 जैसा रहता है। वो रेशा एक्चुअली क्या है, उसका पाइपिंग है पूरा, उसी से जाता है पानी और मिनरल सब जो है।
सबके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या लिखे? वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स, which run like pipes throughout the root, जड़ों से शुरू होते हुए, the root, comma, the stem, the branches, and the leaves. तो ये देखिए, जो पत्तियों में आप इस तरह की धारियां देखते हैं, ठीक है, ये भी धारियां क्या है? ये भी पाइप ही है। जो पत्तियों में आप देखते हैं एक बीच में मोटा थोड़ा होता है और फिर उससे पतली पतली धारियां निकली रहती हैं, ये भी एक्चुअली पाइप ही हैं। और इन्हीं पाइप, ये ऐसे जुड़ी हुई हैं सब यहाँ से। तो ये यहाँ से होता हुआ पाइप के रास्ते पानी, मिनरल ऐसे होता हुआ यहाँ एक एक यहाँ तक पूरे, ये इसमें पूरा फैला हुआ। बताए थे ये क्लोरोफिल होता है, तो इसमें पूरा पत्ती में ये यहाँ से वो पानी सब छोड़ता जाता है छेद से। तो हर जगह जो है पानी यहाँ पहुँच जाता है, पत्तियों में पानी पहुँचा रहता है। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स, फुल स्टॉप। दे फॉर्म एंड द लीव्स, फुल स्टॉप। देखिए, यहाँ से पानी चढ़ा, यहाँ से पाइप शुरू हो गया। जड़ों में भी पाइप ये होता है, फाइबर्स होते हैं, ये वेसल्स होते हैं। यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, ब्रांच से होता हुआ पत्ती यहाँ तक आया, यहाँ से फिर ऐसे ऐसे यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ, ये सब पाइप है। हाँ, तो यहाँ जब छेद से, तो छेद से बाहर निकल के यहाँ फैल गया। पाइप से बाहर निकलता है तब स्टोमाटा। हाँ, तो जब यहाँ पानी बाहर निकालना है, इसको देना है, फैलाना है, तो क्या होगा? ये गार्ड सेल्स जगह दे देगा, यहाँ खुल जाएगा, तो यहाँ से निकल के चारों तरफ वहाँ फैल जाएगा। आप इसको भी और लेंथ से देखेंगे तो इसमें भी छोटी छोटी धारियां जैसी होती है पूरे में, जैसे कि नहर जैसा बना हुआ है पूरे में, समझ गए? तो इससे निकल के वो पूरा फैल जाता है, पूरी पत्ती में वो पहुंच जाता है पानी और मिनरल्स। ठीक है, तो 24 घंटा में कितना पानी देना चाहिए गमला में? गर्मी में पौधे के साइज पर डिपेंड करता है। 4 दिन देना चाहिए ना, गर्मी के सीजन में? नहीं, गर्मी के सीजन में तो आपको रोज डालना पड़ेगा। ठंडा में 4 दिन? ठंडा में हाँ, 2-3 दिन, 2 दिन पर 3 दिन पर डाल सकते हैं। गर्मी में तो रोज चाहिए। धूप से बचा के रखना है, ज़्यादा हल्का धूप, हाँ, ज़्यादा कड़ा धूप वैसा में नहीं। और पौधे पर डिपेंड करता है, कुछ पौधे बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ पौधे से नहीं होता है। हाँ, चलिए लिखिए आगे, फुल स्टॉप। दे फॉर्म a continuous path OUS, continuous path or passage in रास्ता for the nutrients to reach the leaf, सीधा to reach the leaf, LEAF, leaf. They are called vessels. यही जो पाइप की तरह स्ट्रक्चर, इनको हम वेसल्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स।
ठीक है, तो आपको दिखा दिए यहाँ प्रोसेस कैसे वाटर और मिनरल्स जो है सॉइल मिट्टी से जड़ों के रास्ते यहाँ से, यहाँ भी क्या होता है, जड़ जो होते हैं जड़ों में भी यहाँ छेद छेद होते हैं, जड़ों में भी जो है छेद छेद होते हैं जगह जगह पे इसी तरह। तो ये जो है यहाँ से खींचता है, पानी सोखता है और फिर ये पाइप की तरह होता हुआ यहाँ 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 ऐसे होता हुआ ब्रांचेस के होता हुआ फिर ब्रांचेस से पत्तियों में, और पत्तियों में फिर वहाँ उसके लेमिना, ये लेमिना इसको कहते हैं, पढ़ाया था आपको। तो लेमिना में जो है वो जगह जगह फैल जाता है, पूरे लीफ के चारों तरफ पहुँच जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे द लीव्स कंटेन, द लीव्स हैव कर दीजिए, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट, अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, सीधा लिखिएगा, कॉल्ड क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL, फुल स्टॉप। ग्रीन पिगमेंट को अंडरलाइन करेंगे और क्लोरोफिल को कोट्स में अंडरलाइन करेंगे। ग्रीन पिगमेंट अंडरलाइन खाली कर दीजिए, हाँ, और इसको कोट्स में अंडरलाइन। तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो पत्ते हैं वो हरे क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको कि हम क्लोरोफिल कहते हैं। पिगमेंट का मतलब होता है कलर्ड सब्सटेंस, रंगीन पदार्थ, हाँ, कोई भी रंगीन पदार्थ जो होता है उसको पिगमेंट कहते हैं। तो इसी के कारण ये क्लोरोफिल जो होते हैं पूरे पत्ती में फैले होते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां हमें हरी लगती हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल बहुत से पेड़ पौधे थे उनमें कलर्ड लीव्स भी होते हैं, तो उनमें दूसरे पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल की जगह, उनका कलर अलग होता है। तो कई रंगीन पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां पीले भी होते हैं, मैरून भी होते हैं, पर्पल कलर भी होते हैं, ठीक है, कई होते हैं जो रंगीन भी होते हैं पौधे, तो उनमें कलर्ड सब्सटेंस, लिखिए क्लोरोफिल फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे इट हेल्प्स लीव्स, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, टू कैप्चर द, सीधा लिखिए, लाइन एक खींच लीजिए सीधा, फिर टेढ़ा हो रहा है, कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, जैसे हम लोग सोलर सेल का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही ये उसके सोलर सेल की तरह होता है क्लोरोफिल। तो सूर्य की जो एनर्जी है उसको ये सोख लेता है, क्लोरोफिल जो होता है, फुल स्टॉप। हैं सबमर्सिबल, हाँ, सबमर्सिबल पंप, शॉर्ट में सबमर्सिबल खाली कह देते हैं। सबमर्सिबल का मतलब होता है डूबा हुआ। तो ऐसे पंप जो ज़मीन के अंदर होते हैं या पानी में डूबे हुए रहते हैं उनको सबमर्सिबल पंप कहते हैं। शॉर्ट में सबमर्सिबल खाली बोल देता है लोग। हाँ, तो सबमर्सिबल जो होते हैं वो एक्चुअली पंप हो, पहले पंप जो मोटर होते थे वो ऊपर होते थे, वो पाइप के नीचे से खींचते थे ऊपर चढ़ाते थे। अब क्या है कि बन गए ऐसे कि जो पाइप ही में डले रहते हैं नीचे बहुत, ठीक है, वो 50-100 फीट नीचे गए रहते हैं, पाइप के अंदर ही होते हैं और वहीं से वो पानी को ऊपर फेंकते हैं, तो इसलिए उनको सबमर्सिबल पंप्स कहते हैं। सबमर्ज्ड पाइप ही में रहता है, चौड़ा वो पाइप ही के आकार जैसा होता है पंप, पाइप में ही कसा हुआ रहता है और नीचे बिल्कुल डाला हुआ रहता है। जैसे पाइप गया ना तो पाइप ही के साथ उसको भी अंदर डाल दिया जाता है, उसी के अंदर रहता है, पाइप के अंदर पंप रहता है, पाइप ही से जुड़ा हुआ रहता है, पाइप उससे जुड़ा हुआ रहता है, उसको डाल सकते हैं अंदर। पाइप ही के साथ वो भी चला जाता है। और जो अभी पहले तो आता था कि ऊपर यहाँ पे जमीन पे रख के उसको से पाइप
उसको कौन सा पंप करते हैं? उसको अब क्या कहते हैं ध्यान नहीं है मुझे, जनरल उसको पंप कहते हैं अभी ध्यान। हाँ, सबमर्सिबल कहते हैं इसलिए कि वो जो है अंदर ही रहता है डूबा हुआ, आज जाके इसलिए सबमर्सिबल कहते हैं। चलिए सबमर्सिबल कहता है सर, सबमर्सिबल भी नहीं जानता है, दूसरे का मुझे सुन के सबमर्सिबल हो गया। चलिए, आज जाके घंटा उठ के क्लियर हो गया। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए, एनर्जी ऑफ सनलाइट फुल स्टॉप। दिस एनर्जी सर वो हेल्प करता है क्या सबमर्सिबल पंप? क्या करता है? सबमर्सिबल पंप क्या करता है? वो पानी के लिए हेल्प करता है। अरे पानी निकालने में वही यूज़ करते हैं और क्या। इलेक्ट्रिसिटी में तो कोई यूज नहीं है। मोटर पंप का काम क्या है? पानी निकालना, खींचना पानी। तो वो टेक्निक अलग अलग होता है, कोई ऊपर ज़मीन के ऊपर वाला है, कोई ज़मीन के अंदर डालने वाला है, बस। दिस नहीं, दिस बोले, इट बोले, नहीं सॉरी दिस, हाँ, दिस एनर्जी इज यूज्ड to prepare food from carbon dioxide and water. एंड वाटर। अब देखिए होता क्या है, जैसे आप खाना पकाते हैं घर पे तो क्या होता है, बर्तन में खाना डाले, जो भी कुछ पकाना है, आलू सब्जी वगैरह जो भी डाले, डाल डाले, और उसको पकाने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलता है? स्टोव, गैस स्टोव से। उसी तरह जो पत्तियों में खाना पकता है, तो खाना पकता किससे? आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, CO2 प्लस H2। लेकिन उसको पकाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आता है? वो एनर्जी आता है सनलाइट से। और सनलाइट से जो आता है तो उसको एनर्जी को कौन कैप्चर करता है, यानी स्टोव की तरह काम करता है? ये क्लोरोफिल। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके यहाँ एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि खाना पकना शुरू हो जाता है। समझ में आई बात? क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य की गर्मी को सोखता है और उस एनर्जी, उस गर्मी से खाना पकाता है। ठीक है, समझ में क्लियर हो गया बात? तो हाँ, उसको एब्जॉर्ब करता है हीट को सन के, और उसको उससे खाना पकाने में यूज करता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड to prepare food from and water, full stop. Since the synthesis of food, हाँ, since the synthesis ब्रैकेट में प्रिपरेशन ब्रैकेट क्लोज। सिंथेसिस ऑफ फूड occurs in presence of sunlight सनलाइट को ग्रीक में फोटोस कहते थे, PHOTOS, ब्रैकेट में लिख लीजिए, फोटोस, TOS, फोटोस। उसी से फोटो आ गया, फोटोस। के ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस हुआ फोटोस के प्रेजेंस में, इसलिए फोटोसिंथेसिस कह दिए। फोटोस तो हो ही गया,
सिंथेसिस एस कॉमन हो गया, फोटोसिंथेसिस एस कॉमन हो गया दोनों में, फोटोस प्लस सिंथेसिस इक्वल्स फोटोसिंथेसिस, फोटोस प्लस सिंथेसिस इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो समझ गए फोटोसिंथेसिस का मतलब क्यों कहते हैं, फोटो सनलाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस प्रिपरेशन होता है, इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फुल स्टॉप। सो फोटो मतलब ही हो गया सनलाइट। सनलाइट, लेकिन अब हम लोग फोटो किसको कह देते हैं, जो तस्वीर लेते हैं उसको कह देते हैं, सब का शॉर्टकट हम लोग मार देते हैं, वो फोटोग्राफिक शीट कहते हैं उसको, या फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं उसको। अब सब बोले फोटोग्राफिक प्लेट, इतना कौन बोलेगा, तो फोटोग्राफ कर दिया शॉर्ट में, और फोटोग्राफ को शॉर्ट में फोटो कर दिया, फोटोग्राफ होता है। तो फोटोग्राफ को जो है, फोटो मतलब एक्चुअली फोटो का मतलब है कि सनलाइट, हाँ फोटो का मतलब सनलाइट है, सही में फोटो का मतलब है सनलाइट, लाइट ऑफ सन इज कॉल्ड फोटो, एंड फोटोग्राफ जो सनलाइट की मदद से जो पिक्चर बनाया जाता है, ग्राफ का मतलब पिक्चर, तो जो सनलाइट की मदद से जो पिक्चर बनता है उसको फोटोग्राफ कहते हैं। फोटो, फोटोग्राफ, ग्राफ मतलब पिक्चर। हम लोग क्या है, सनलाइट में फोटो, अंधेरे में तो फोटो नहीं ले सकते हो, ओ ग्राफ मतलब पिक्चर हुआ, आप समझे। तो सनलाइट में फोटो लेते थे उसको फोटोग्राफ। 100 में 1-2% आदमी को मालूम होगा। चलिए, हाँ आइए, समझ गए। तो कैमरा है, क्या है, फोटोग्राफ उससे लेते हैं, कैसे, फोटो लाइट को कैप्चर करता है, जो पिक्चर बनता है सामने से उसको कहते हैं फोटोग्राफ, शॉर्ट में उसको अब फोटो कह दिया लोग। प्रोफेसर के पास जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। चलिए आइए, ये दिमाग में सब थोड़ी ना आता है सबके। फोटोसिंथेसिस, फुल स्टॉप। चलिए, सो वी फाइंड that chlorophyll comma sunlight comma कार्बन डाइऑक्साइड, सीधा टेढ़ा भाग रहे हैं हमें से, कार्बन डाइऑक्साइड and water are necessary सीधी लाइन सीधा है। are necessary to carry out ये एक साथ है, carry out आउट एक साथ। अलग अलग फोटोसिंथेसिस। फुल स्टॉप। It is a unique process on the earth. It is a unique process on the earth. UNIQUE. यूनिक प्रोसेस ऑन दी अर्थ। ये अपनी तरह का एक ही प्रोसेस है, ऐसा कोई दूसरा प्रोसेस इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में नहीं, कि जहाँ सनलाइट के प्रेजेंस में
ठीक है, जो क्लोरोफिल और इसके जो है खाना बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके ग्लूकोज बनाते हैं और एनर्जी पैदा होती है। हाँ, ऑन द अर्थ फुल स्टॉप द सोलर एनर्जी is captured by leaves and stored in the plant in the form of food. Full stop. Thus, comma, sun is the ultimate source of energy. Sun is the ultimate source of energy. Source of energy for all living organisms. तो यहाँ इस 10 के बाद पूरा अंडरलाइन कर दीजिए। 10 से ठीक है, तो यहाँ हमने देखा, समझ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। सिंथेसिस विथ फोटोस यानी प्रिपरेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और सनलाइट क्या है, वो एनर्जी देने का काम करता है। उसकी गर्मी से ही खाना बनता है, रिएक्शन होता है। और उसकी गर्मी से एनर्जी कौन कैप्चर करता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ही है जो सूर्य की गर्मी को कैप्चर करता है और उससे जो है पत्ती अपना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ खाना बना पाती है। ये अपनी तरह का यूनिक प्रोसेस है इस नेचर में। दूसरा ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि जहाँ सनलाइट से और एयर वाटर से कोई दूसरा चीज़ बनाई जा सके, कोई बनाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। और यही सोर्स है जो भी इस नेचर में एनर्जी कैप्चर हो रहा है या फूड बन रहा है, वो इसी प्रोसेस से बन रहा है, फोटोसिंथेसिस से। और सिर्फ प्लांट्स ही बना रहे हैं, दूसरा कोई नहीं बना रहा है। बाकी सब उसी पर डिपेंडेंट, घास भी हो गया, जो भी सब कुछ, एनीथिंग ग्रीन, वो पेड़ पौधा हो, घास फूस हो, कुछ भी हो, तो वो जब सूर्य का प्रकाश होता है, उसके प्रकाश से वो उसकी गर्मी से अपना वो केमिकल रिएक्शन से भोजन बनाते हैं और वो भोजन पेड़ पौधों में जमा हो जाता है। उसको हम या दूसरे जीव जंतु खाते हैं और उससे अपना एनर्जी का ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, उन सब की एनर्जी का सोर्स क्या है? सन। चाहे वो प्लांट्स हो, प्लांट्स को भी एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? सन से ही मिल रहा है। और हम सब बाकी जितने हैं वो सब प्लांट्स का यानी कि सन से ही जो जमा किया उसने, उसको खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इस नेचर, इस प्रकृति में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब की एनर्जी का सोर्स कहाँ से है? कहाँ से आ रहा है? सन से आ रहा है। तो चाहे एनर्जी किसी भी तरह का हो,
आप एनर्जी चाहे लकड़ी जला के, तेल जला के, पेट्रोल जला के, कैसे भी एनर्जी पैदा कर रहे हैं, वो एनर्जी कहाँ से आई, शुरुआत कहाँ से हुई उसकी, सन से। लकड़ी आपने जलाया, उससे गर्मी पैदा की, लकड़ी कैसे बना, पौधे से बना, और पौधा कैसे बना, सन का एनर्जी से बना। हाँ, तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स, अल्टीमेट का मतलब फाइनल, जो फाइनली एनर्जी कहीं भी कहाँ से आ रही है, वो सन से आ रही है, फाइनल मतलब लास्ट। तो अगर आप देखें यहाँ, भाई हो सकता है आपने कहा कि सर मैंने तो मीट खाया, उससे एनर्जी मिली। मीट में कहाँ से, जो आपने सपोज कोई एनिमल खाया, तो वो एनिमल को कहाँ से एनर्जी मिला, उसका शरीर कैसे बना, पौधों को खा के बना। और पौधों में एनर्जी कहाँ से आया, पौधे कैसे बने, सनलाइट से बने, एयर वाटर से बने। तो यानी कि एनर्जी कहाँ से आया, सन से आया। सन से आया पौधों में, पौधों से आया, या तो डायरेक्ट पौधे को हमने खाया, या पौधे से जानवर ने खाया, जानवर को हमने खाया, या लकड़ी, पौधे से लकड़ी बनी, लकड़ी को हमने जलाया, लकड़ी से कोयला बना, कोयला को हमने जलाया। तो अल्टीमेटली एनर्जी आ कहाँ से रही है, शुरुआत कहाँ से हो रही है, सन से हो रही है। इसीलिए कहा जाता है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अंतिम। So we will keep the today's lecture up to here. We will continue tomorrow.